हेलो मस्तरंगीज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं किसी का रिक्वेस्ट जो था कमेंट्स पे वो पूरा करने वाली हूँ। उनका नाम है पुनीता मिश्रा। वो मेरे रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज के बारे में जानना चाहती थी, तो आज मैं आपको मेरे रियल लाइफ हॉरर स्टोरी तो नहीं, एक्चुअली रियल लाइफ इंसिडेंट, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये इंसिडेंट जब मेरे साथ हुआ था तब तो मतलब मैंने तब तक ना सिर्फ स्टोरीज सुनी थी कि हाँ ऐसे स्पिरिट्स होते एंड लाइक देयर आर घोस्ट्स एंड एवरीथिंग, मतलब सिर्फ स्टोरीज में ही सुना था या तो मूवीज में देखा था। तो डर तो हमेशा से ही मुझे लगता है, क्योंकि मैं कभी हॉरर मूवी भी कभी ऐसे एकदम ऐसे करके नहीं देखती, आंख बंद हो ही जाता है मेरा। डर लगता है बहुत ज़्यादा, फिर नींद नहीं आती, बट फिर भी हॉरर स्टोरी देखने का कीड़ा तो है ही। तो तब तक मेरे साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं था। पहली बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। और जब हुआ तब तो मेरे मतलब रूह तक कांप गया। इतना खौफनाक, इतना मतलब आज तक वो इंसिडेंट में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब सोच के ही डर लगता है। तो मैंने तो एक्चुअली ये इंसिडेंट मैंने काफ़ी बार मैंने निखिल के साथ भी डिस्कस किया हूँ, आपने पता नहीं ब्लडी सत्य ब्लॉग में भी देखा होगा। बट हाँ, मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो मतलब वही घर में हुए हैं दो इंसिडेंट ऐसा है मेरे साथ, और वो छोड़ के एक और घर में एक और इंसिडेंट हुआ था जो इक्वली खौफनाक था। मतलब आई डोंट नो क्यों उस रात वो रातें जब याद आती है ना, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। सो एनीवेज, तो मैं बताती हूँ। ये करीब 10-12 साल भी नहीं, एक्चुअली मोर देन दैट, मे बी 15 साल पहले की स्टोरी है। बॉम्बे में मैं ओशीवारा करके एक जगह है, वहाँ पे रहती थी। और वो जो सोसाइटी बनी हुई है वो एक्चुअली एक ग्रेवयार्ड के ऊपर है वो सोसाइटी। तो कभी भी उस घर में तब रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बट कभी ऐसी फीलिंग आई नहीं। मतलब ठीक था, एवरीथिंग वाज पॉसिबल। हम लोग पूजा वूजा भी करते थे एंड एवरीथिंग, मंदिर भी था, तो ऐसा नहीं है। उधर मेरी रूममेट शाबेरी, हम दोनों एक साथ रहते थे तभी। तो तब क्या हुआ कि एक हम लोग बीच में क्या हुआ कि हम लोग बहुत हॉरर स्टोरीज देखने लगे थे। मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोलो या कुछ भी बोलो, बहुत देख रहे थे। मतलब एग्जॉर्सिस्ट, इविल डेड, एग्जॉर्सिस्ट, एमिली रोज, बहुत सारे मूवीज देखते थे कि दोनों में वो हॉरर का कीड़ा था। वी बोथ एंजॉयड हॉरर मूवीज, तो हम लोग देखते थे और ऐसे लाइट वाइट बंद करके लैपटॉप में लगा के एकदम बिंदास देखते थे। डर लगता था बहुत ज़्यादा, बट फिर भी देखते थे। तो हम लोग दो अलग रूम में सोते थे तभी। तो और क्योंकि वो सिंगर है, वो मतलब काफ़ी टाइम ट्रिप्स पे जाती थी, जो उसके कॉन्सर्ट्स होते थे और फंक्शंस होते थे, तो जाती रहती थी कभी, मतलब आउट ऑफ बॉम्बे काफ़ी रहती थी। तो तब मैं रहती थी अकेले घर पे, तो मेरे को बट डर लगता था कि मैं लाइट ऑन करके टीवी चला के सोती थी, क्योंकि आवाज़ है कुछ, मतलब एकदम साइलेंस या अंधेरे में मैं कभी नहीं सो पाती। तो मैंने बोला चल ठीक है, वो नहीं थी ऐसी, कोई ट्रिप पे गई थी। तो मैं फिर रात को ऐसे ही टीवी को थोड़ा सा हल्का वॉल्यूम करके, मतलब कम वॉल्यूम, एकदम लो वॉल्यूम करके डिम लाइट जला के मैं सो गई। और हाँ, वो दिन मैं मतलब तब से मैं फर्स्ट टाइम हनुमान चालीसा भी पढ़ना शुरू किया था। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, मतलब करीब 10-15 दिन तो हो ही गया था कि मैं चालीसा भी पढ़ रही थी। तो मैं रिलैक्स थी, मैं ऐसे टीवी चलाई, थोड़ा सा डिम लाइट जलाया, फिर मैं सो गई। अभी करीब रात के बोलते हैं ना 3 बजे एक्चुअली पीक टाइम होती है, ये सही बात है, होती है। करीब अराउंड 3:15 टाइम्स मैं सो रही थी, मुझे लिटरली अचानक फील हुआ कि कोई आके मेरे पेट पे बैठा है। तो मेरे को ऐसे भारीपन फील हुआ। तो मैं बोली क्या हैवीनेस फील हो रही है मुझे। नींद में आपको अचानक से कोई पेट पे बैठे तो आपको वो फील होगी ना। मैं फिर उसके मतलब हाथ देके मैं हटाना चाहती थी, बट मेरे हाथ ना ऐसे पिंड हो गए थे, ऐसे मतलब पूरा ऐसे लग रहा था कि कोई इधर से और इधर से पकड़ के ना ऐसे दबा दिया है, पेट पे बैठा हुआ है।
तो मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई। मतलब मैं होश में हूं बट मैं आंख नहीं खोल रही, मैं खोलूंगी ही नहीं आंखें। और मैं ना खाली चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मैं बोलने वाली, मतलब मैं जय बजरंग बली, जय श्री राम, ऐसे मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, बट वो मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने ऐसे वाली आवाजें हो रही थी मेरे मुंह से। मैं पूरे सेंसेस में हूं तभी। अगर कोई ऐसे स्लीप पैरालिसिस बोले तो ये स्लीपिंग पैरालिसिस नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन माई सेंसेस। बट मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे आंख नहीं खोलना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आंख खोलूं तो पता नहीं क्या देखूंगी। तो मैं आंख नहीं खोल रही थी और लिटरली ऐसे किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था, मैं बोल नहीं पा रही थी। और फिर उसके बाद मैंने मतलब लिटरली ऐसे फील किया कि किसी ने ऐसे मेरी मुंडी पकड़ी ऐसे और ऐसे करके घुमाया। तो मैं लेटी हुई हूँ, लिटरली ऐसे मुंडी पकड़ के ऐसे करके घुमाया और मेरे कान पे बोला, अब पढ़ के बता। जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मेरे में पता नहीं क्या ताकत आया, क्या आया। मैं इतने जोर से जय बजरंग बली बोल के उठी हूं, मतलब चिल्ला के जय बजरंग बली बली बोल के उठी हूं। मुझे लिटरली फील हुआ हवा जैसा कि इधर से ऐसे कोई वुप करके ऐसे पूरा कोई चला गया है। मैं इतनी डर गई, जो मैं जय बजरंग बली बोल के उठी उसके बाद से मैं चांट करना बंद ही नहीं किया। मैं कंटिन्यूअस चालीसा पढ़ती गई, कंटिन्यूअस, और पढ़े जा रही हूँ और फोन मिलाए जा रही हूँ। तो मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी, मेरे कोई फ्रेंड्स है जो 2nd फ्लोर पे भी रहते थे, तो उनको मैं कंटिन्यूअस फोन मिलाए जा रही हूँ। अभी रात को इतना 3 साढ़े 3 बजे कौन फोन उठाएगा, बट मैं रुकी नहीं। मैं कॉन्स्टेंटली कभी इसको कॉल कभी उसको कॉल, बैक टू बैक कॉल्स करती गई, किसी ने नहीं उठाया। सुबह के 5 बज गए, मैं तभी भी चांट कर रही हूँ और तभी भी फोन मिला रही हूँ। मैं चांट करती गई, मैं फोन मिलाती गई, बट किसी ने फोन नहीं उठाया। मेरी तो मतलब हालत खराब हो रही थी। मतलब मैं जो उठ के मैं जाऊं, मैं मेन लाइट ऑन करूं, उतनी भी ताकत नहीं थी। मैंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया और मैं पढ़ती गई। मेरे को अभी सोच के भी मतलब ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो मैं किस हालत में थी, मुझे अभी भी याद है। तो उसके बाद सुबह 5 बज गए, तब तक सुबह 5 बज गए, तब भी मुझे ना वो एंटिटी फील हो रही है। मतलब मुझे पता चल रहा है कि कुछ है मेरे आसपास, कुछ है। सुबह के 5 बज गए और बॉम्बे में ना डे लाइट थोड़ी लेट ही आती है। तो वो कॉल सेंटर में काम करती थी मोमिता बोल के, उसको मैंने फ़ोन किया और वो आई मेरे घर पे तभी, क्योंकि उसका शिफ्ट जस्ट छूटा था। तो वो आई मेरे घर पे और मैंने उसको बोला, देख ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बोला, नहीं डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आई एम हियर नाउ, डोंट वरी। नींद तो आने से रही थी, मैं तो कतई सोने नहीं वाली थी। 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 तक वो मेरे साथ थी। सुबह हो गया था एकदम। तो उसने बोला, देख अभी दिन हो गया है, अभी कुछ नहीं होगा, तू फ्रेश हो जा, भगवान को पूजा कर, देख सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसके लिए डोर खोली, वो लिफ्ट के वहाँ खड़ी थी और मैं डोर पे खड़ी थी। और जब मैं डोर पे खड़ी थी, मैं लिटरली फील किया कोई ऐसे जुप करके मेरे पीछे से गया। मतलब ऐसे हवा आया पूरा, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फील, मतलब जोर से ऐसे हवा जैसा गया। मैं बोली ये क्या था? तो तब मुझे पता चला कि वो जो एंटिटी थी उस रात मेरे साथ प्रेजेंट, वो सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तब वो निकला। जब मेरी फ्रेंड आई, मैं दरवाजा खोला तब नहीं गया था, वो एंटिटी तब तक थी। जब सुबह में वो निकली तो तब वो एंटिटी निकली वहां से। तो मेरी तो मतलब हालत खराब हो गई थी। उस दिन मैंने अपने मॉम को भी फ़ोन किया, मेरे मॉम को भी मैंने ये इंसिडेंट के बारे में बोला। मैंने बोला, देखो मम्मा ऐसा ऐसा हुआ है और पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मम्मी ने बोला, कुछ नहीं, ये एक्चुअली मतलब चालीसा तूने अभी पढ़ना शुरू किया ना, तो शायद उसके वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जो तुझे चैलेंज करने आ गया, देखो अभी। और वही हुआ था, क्योंकि उसने लिटरली मेरे कान पे बोला था, अब पढ़ के बता। आई विल नेवर फॉरगेट दैट वॉइस, जो वो आवाज थी, बाप रे, मतलब अब तक मेरे आई गेट शिवर्स इवन थिंकिंग अबाउट इट। तो वो हुआ, वो इंसिडेंट हो गया। कुछ दिन बाद मेरी फ्रेंड आ गई वापस, हम लोग थे ऐसे ही वापस से कीड़ा, वापस हॉरर मूवीज चालू।
तो एक दिन हम लोग ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखे कि फिर हम सोने गए। आया ठीक है हो गया। सोने गए, मेरी टीवी चालू थी, मैं टीवी देख रही थी और वो बेडरूम में सोने चली गई। अचानक से अगेन एट अराउंड 2:30 3 o'clock ओनली वो चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्लाई। जोर से चिल्ला के वो दौड़ के आई। मैंने बोला क्या हो गया? वो दौड़ के आई मेरे पास और आके मेरे गोद में बैठ गई। मेरे गोद में बैठ के ना मेरे को ऐसे लिपट के, मतलब झपटे ऐसे पकड़ी हुई है और लिटरली वो बोल रही है रूम में कोई है, कुछ हुआ है, उस रूम में कोई है। मैंने बोला क्या होगा क्या होगा? और जिस तरह से वो डरी थी ना, वो थर थर कांप रही थी, मतलब लिटरली कांप रही थी। और वो मेरे गोद से हिल नहीं रही थी, मेरे गोद पे बैठ गई थी वो, मतलब वो हिल ही नहीं रही थी। मैंने फिर उसको बोला कि रुक, शांत हो। नहीं, उधर कुछ है, कुछ हुआ है, उधर कुछ है। मैं बोली रुक जा, मैं देखती हूँ। देखो मेरे अभी गूज़बम्स आ गए, देखो सोचते ही गूज़बम्स आ गए। तो मैं कैसे भी करके फिर मैं सोची कि रुक जा, मैं देखती हूँ। मैं पता नहीं कैसे हिम्मत करके मैं गई। पूरा अंधेरा था उस तरफ, तो मैं अपने मोबाइल का टॉर्च लेके मैं गई। मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं लाइट ऑन करूँ, फिर भी मैं गई क्योंकि वो इतनी डरी हुई थी, वो तो नहीं जाने वाली थी। सो आई हैड टू गो एंड चेक। मैं गई, मैंने उसके रूम का डोर खोला और जैसे ही खोला ना, हर जगह खून खून खून। मैं बोली ये क्या है? मतलब मेरी आंखें ऐसी बड़ी हो गई कि इतना खून कहाँ से आया। और देखा कि एक वो पिजन है ना, वो फैन से टकरा के वो पिजन उधर मर गया। रात को 3 बजे आप बताओ कौन सा पिजन उड़ता है? और विंडो पे ना ग्रिल लगा हुआ है, वो ग्रिल से घुस के पिजन अंदर आया इतनी स्पीड में कि फैन से टकरा के वो मतलब मर गया। ऐसे मतलब नॉर्मली होता है? आप बताओ, कभी नहीं होता ऐसा। इतना स्पीड में बर्ड एक फ्लाई करके आता है, फैन से टकरा वो मर जाती है। मतलब मैं बाहर दौड़ के आई, मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है। वो तो मतलब इतना डर गई थी, बाप रे। फिर हम दोनों गए नीचे, वॉचमैन को बुलाया, वॉचमैन को बोला कि देखो भैया ऐसा ऐसा सीन है। वो आया बेचारा, वो पूरा उसने पिजन को उठाया, जाके हम दफनाए। फिर उसके बाद उसने पूरा वो ब्लड भी साफ किया, क्योंकि हम दोनों में तो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी, हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी डिड पूरा प्रॉपर धूप अगरबत्ती आरती वारती करके वो घर में। बट वो घर में हम लोग फिर ज़्यादा दिन रहे नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ गई थी। इसीलिए मैं बोलती हूँ हम लोग हाँ हॉरर व्लॉग बनाते, बट आई वॉन्ट टू कीप इट अ मिक्सचर ऑल्सो। क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा अगर आप हॉरर मूवीज़ देख लोगे, बहुत ज़्यादा हॉरर चीज़ें करोगे, तो ये होती है। बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं, और जब नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। तो घर में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी ही रहनी चाहिए। इसीलिए विवेक भी हमेशा ना घर में धूप करता रहता है, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज रहे। जब मैं मलाड में रहती थी, कुछ साल बाद की बात है ये करीब 5-6 साल, 7-8 साल पहले की बात होगी। मतलब मैं और विवेक थे और हम लोग रात को सोने गए, वो भी सोने गए, मैं भी सोने। तो हम लोग का बेड ऐसे आजू बाजू में, ऐसे सिंगल बेड ऐसा। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोग सो गए। रात को हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर सो गए। और रात को अगेन एट अराउंड, अच्छा विवेक हैज दिस थिंग कि विवेक को दिखती है, ही कैन सी नेगेटिव एनर्जीज, उसको एक्चुअली दिखाई देती है। उसने 2-3 बार मुझे फॉलो करते हुए भी देखा हुआ है। तो क्या हुआ कि हम लोग सोने गए, तो अचानक से ना, मतलब ये दिखाते ना जो मूवीज में, गाइस आई एम टेलिंग यू, ये लोग रियल एक्सपीरियंस है लेके ही करते हैं। बिकॉज ये एक्चुअली मतलब हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हम मूवी देखते हैं ऐसा थोड़ा ही होता है, नहीं भाई ऐसा होता है। जो भी स्टोरी लिखता है या स्टोरी में दिखाते हैं वो एक्चुअल रियलिटी में होता है। तो क्या हुआ, हम सोने गए तो पहले ना जैसे वो दिखाते ना कि मतलब मेरा ना ऐसे चद्दर पैर के पास से ना ऐसे चद्दर ऐसे खच 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 कर ऐसे खींचा। तो मेरे को लगा विवेक कोई प्रैंक प्ले कर लगा, तो मैं घूमी तो देखा नहीं, विवेक तो लेटा हुआ है फोन पे। मैंने बोला तुमने चद्दर खींचा? मैं क्यों तेरा चद्दर खींचूंगा? मैंने बोला अच्छा। फिर मैं वापस सोने की कोशिश की, अब विवेक का चद्दर खींचा। तो विवेक ने देखा, विवेक बोले तू मेरा चद्दर कैसे खींच सकती है? मैंने बोला नहीं मैंने क्यों कुछ नहीं खींचा, मैं क्यों तेरा चद्दर खींचूंगी। उसने भी मुझे देखा, मैंने मुझे देखा, मेरा भी चद्दर खींचा, तेरा भी चद्दर खींचा, हो क्या रहा है? तो मैंने फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं यार कुछ नहीं ऐसा।
तो विवेक ने बोला हाँ यार कुछ भी, हम लोग सो जाते हैं। वापस से वही हुआ, पहले मेरा चद्दर खींचा फिर उसका चद्दर खींचा, और फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और मैंने विवेक को बोला विवेक लाइट जला, और जैसे ही मैंने बोला उसको विवेक लाइट जला, हम दोनों के चद्दर, गाइज आई एम नॉट लाइंग, लिटरली आई एम टेलिंग यू, हम दोनों के चद्दर जैसे मूवी में दिखाते ना कि खींचते हैं, वैसे हम दोनों का चद्दर एक साथ खींचा गया। इमेजिन, दोनों का एक साथ, अलग अलग चद्दर दोनों का एक साथ ऐसे जप करके उड़ा। विवेक धड़ाम करके उठा फटाक से लाइट जलाया, लाइट जला के फिर हमने देखा कि कुछ नहीं है। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम नहीं सोए उस रात को, हम नहीं सोए। मॉर्निंग जब हुआ तब विवेक ने मुझे बोला कि वाटर फिल्टर के पास उसको एक शैडो दिखा था, व्हाइट कलर का, ऐसे हेजी दिखा था। बोला वो नेगेटिव एनर्जी था जो आया था, इसीलिए हमारे साथ ये हादसा हुआ। फिर हमने पूरा पूजा पाठ की, सब किया, एंड आई वाज लाइक दैट्स इट, आई कांट डील विद दिस एनी मोर। तो वैसे तो मेरे हर घर में मंदिर रहता है, बट हम लोग फिर बहुत ज़्यादा मतलब धूप बत्ती करने लगे एंड एवरीथिंग, टच वुड। उसके बाद से अभी तक तो कुछ ऐसा घमासान हुआ नहीं है, और ना ही होना चाहिए। मैं प्रे करती हूँ। हाँ, हॉरर चैलेंजेस के टाइम पे हुए हैं अतरंगी चीज़ें, बट हम लोगों ने कुछ इतना ज़्यादा खौफनाक फील नहीं किया। यस, कैंडल बुझा था, यस वो किचन में गिरे हुए सामान मिले थे, मतलब हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट आई डोंट थिंक वो कोई बुरी आत्मा या कुछ ऐसी थी। मे बी दे वर जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अस और समथिंग, आई डोंट नो, बट आफ्टर द हॉरर चैलेंज कुछ ऐसा हुआ नहीं। हाँ, एक बार सिर्फ मेरी बिल्लियाँ बीमार पड़ी थी, बट आफ्टर दैट ठीक है, वो लोग अभी भी ठीक है। हम लोगों ने किए भी हॉरर चैलेंजेस और, बट अभी ठीक है। तो यही थे मेरे स्टोरीज, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरीज। सो पुनीता, आई होप कि आपको ये व्लॉग और मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा हो। जैसे मैंने कहा गाइस, आप लोगों के लिए तो एनीथिंग, तो आप लोग जो रिक्वेस्ट करेंगे हम वो डेफिनेटली करेंगे, जो भी हमारे बस में होगा हम तो डेफिनेटली करेंगे। एंड ही इज बैक। हेलो गाइस, मस्त रंगीज। तुम हेलो और बाय एक साथ बोलने आए हो ना? yes. मैंने कहा आज डेफी को ब्लॉग अकेला शूट कर रहे हैं क्योंकि आज उसकी स्टोरी है। अगर वो अपनी स्टोरी को अकेले बैठ के बोलेगी तो ज़्यादा आप लोग शायद कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए मैंने बोला आज तुम अकेले अपनी स्टोरी। हाँ, मैं ऐसे करके बोल पाई, तुम रहते तो ऐसे नहीं बोल पाती मैं। हाँ, मैं बीच में इंटरप्ट करता रहता हूँ ना, तो मैंने कहा आज इसको बोलने दो और देखते हैं आप लोग को इसकी बोली हुई स्टोरी कितनी अच्छी लगी। अच्छी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? अरे मैं तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे है कई बार। हाँ, मैंने बोला है उनको कि तुमको नेगेटिव एनर्जीज भी दिखती है, मतलब दिखती है, नॉट क्लियर में हेजी विजन्स है, जैसे कोई पास हुआ ऑल ऑफ अ सडन, या कोई पीछे खड़ा है तो, या फिर कोई किसके मतलब कोई जा रहा है उसके पीछे कुछ, तो ऐसी थोड़ी बहुत चीजें कभी कभी दिख जाती है। तुम्हें दिखा था ना मेरे एक बार सर के ऊपर और एक बार फॉलो करते हुए। तो और वो जो रात को हम लोग सो रहे थे, फिर दोनों का चद्दर एक साथ खींचा। यार पहले तो मुझे लगा हवा से उड़ेगा, लेकिन हवा से दो चद्दर अलग चद्दर मतलब वो भी दो अलग बेड पे, एक साथ दो चद्दर कैसे उड़ सकते हैं हवा पे? तो उस रात तुमने देखा था ना वाटर फिल्टर शूट नहीं कर पाया था। अगर ये शूट करता तो मैं 100% बोलता कि ये लोग बोलते कि स्क्रिप्टेड है, और बहुत ज्यादा डर गए थे, शायद उस रात सोया भी नहीं था। हाँ, हम नहीं सोए थे, लाइट ऑन करके बैठे हुए थे। और बाप रे, मतलब कहाँ से क्या चीज थी समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तुमने बोला वाटर फिल्टर वाला। उस रात जब ये बोल रही थी ये सब हो रहा है वो सब हो रहा है, तो मुझे वाटर फिल्टर होता है ना, तो वाटर फिल्टर पे कपड़ा रखा हुआ था, और वाटर फिल्टर के ऊपर ढका हुआ था, ऐसे कवर करते जनरली बहुत सारे लोग कवर करते हैं, तो कवर किया हुआ था उससे ताकि वो फिल्टर गंदा ना हो। उसका हाइट नीचे था, जब नॉर्मल हाइट नीचे था, लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी थी ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो सडनली मुझे वो इतना ऊंचा और ऐसा लग रहा था कि मतलब वाटर फिल्टर नहीं, कोई खड़ा है मेरे सामने, कोई खड़ा है, उसका फेस नहीं दिख रहा था,
और बहुत डरावना था। और अगर मैं इसे बता देता तो शायद उस रात में घर छोड़ के भाग। हाँ, तो रात को कहाँ जाते। सो हम लाइट ऑन करके हाँ, सोए नहीं, जगे रहे सुबह जगे तक रहे। और क्या। फिर जब सुबह हो गई तो भी शायद लाइट ऑन करके ही हम थक के सोए, कब नींद खुली पता नहीं। उसके बाद पूजा पाठ किया तो फिर उसके बाद फिर वो चीज़ कभी दिखी नहीं। सो दिस वॉज इट गाइस, यही थे हमारे स्टोरीज। एंड बस अभी शेयर करो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी के लिए स्टोरीज़ भेजिए, मॉम की रेसिपी के लिए रेसिपीज़ भेजिए, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे गाइस। सो प्लीज़ सेंड अस, फॉलो अस बोथ ऑन इंस्टाग्राम, दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे हम लोग को मैसेज करें, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग, बाय।